My dear Shine family members and customers, good morning. आज के अपडेट में जो हमारे सम्मानित ग्राहक जिन्होंने किसी भी तरह से लोगों के बहकावे में आकर कभी पहले कुछ कंप्लेंट्स या एफआईआर करी हुई थी, आज उन सभी के बयान दर्ज हुए और उन सभी लोगों ने अपनी अपनी संतुष्टि का पत्र भी लिख करके दिया और बयान को भी दर्ज कराया। उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अधिकारियों के सामने इस बात को रखा भी कि हम कंफ्यूज थे और कंपनी अब अपने हिसाब से, अपने तरीके से जब हमारे को रास्ता दे रही है तो उस रास्ते पर हम चल रहे हैं और हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसके साथ ही साथ आज के अपडेट्स में कि कुछ मीडिया कर्मी हमारे वहां पर पहुंचे थे, जिनके बारे में ना तो हमें पहले से जानकारी थी, ना हमारे किसी ग्राहक को जानकारी थी, ना हमारे किसी एसोसिएट जानकारी थी। वो वहां पर एच&एम पहुंचे और उन्होंने सभी ग्राहकों का एक वर्जन लिया, बयान लिया, जिसमें सभी ग्राहकों ने मीडिया कर्मी को यही जवाब दिया कि हम कंपनी से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हमें किसी तरह कोई शिकायत नहीं है। कहने का अर्थ और मतलब सिर्फ इतना सा है कि अब स्टोरी चेंज हो रही है और स्टोरी इसलिए भी चेंज हो रही है क्योंकि हमें लगातार निरंतर ये काम करते रहना है। हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस आते गए, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई जिनको हमने कभी भी उजागर नहीं होने दिया या कभी भी हमने अपनी मजबूरी या परेशानी कभी भी ना बताना चाहा, ना बताऊंगा और ना हम इसको बताना उचित समझते हैं, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा अडिग होकर के अपनी पॉलिसी पर खड़ी रहे और अपने ग्राहक और अपने से जुड़े लोगों के हित की बात करे। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत या कोई भी दुश्वारी, उसकी चर्चा करके हम अपने आप को कमज़ोर ना तो समझते हैं और ना कमज़ोर हम होना चाहते हैं, ना कमज़ोर हम हैं। जब तक हमारे कस्टमर का विश्वास, हमारे एसोसिएट विश्वास हमारे साथ में है, तब तक ऊपर वाला अगर हमारा साथ दे, और दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो हमको हमारे काम करने से, ईमानदारी से काम करने से रोक सके। यस माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, हम वापस आ रहे हैं। शाइन लौट करके आ रही है और ये आपको कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ये मैं अपना डिसीजन बता रहा हूं, अपना फैसला बता रहा हूं कि शाइन की वापसी हो रही, शाइन वापस आ रही है। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार की जो शाइन की वापसी होगी वो इस प्रकार से होगी कि जैसे एक होता है कि दूध में जब उबाल होता है तो उसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया, उसके अंदर जितना भी मिला हुआ पानी होता है वो भाप बन करके निकल जाता है, उड़ जाता है और वो कहाँ गायब हो जाता है वायुमंडल में पता नहीं चलता है। दूसरी प्रक्रियाओं में बहुत से ऐसे लोग होते हैं उसमें जो देखते होंगे कि उसमें कुछ क्रीम बन करके उभरती हैं, कुछ क्रीम बनकर आती हैं जिनकी वैल्यू अलग होती है, और इसके बाद जो बचता है वो खारा दूध होता है। तो शाइन के साथ में भी यही चीज़ है कि ये 3 तरह के लोगों के ऊपर ये प्रक्रियाएं हो रही हैं। एक वो लोग जो पानी की तरह भाप बन करके उड़ जाने वाले, जो आज आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, और दिखाई भी देंगे तो उनकी भाषाएं, उनकी परिभाषाएं, उनकी सोच में अब वो चीज़ें नहीं रही, क्योंकि वो कभी परमानेंट थी नहीं, वो टेम्परेरी थी। दूसरे वो लोग जो इसमें कायदे से तप करके आज क्रीम बनकर उभर रहे हैं, जिनकी वैल्यू, जिनकी पोजीशन पहले से कई गुना ज़्यादा अपग्रेड हो रही है, जिनकी पहचान पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है, जिनके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई, जिनके बारे में उनके पोस्टर बनाकर उनके ऊपर इनाम रखे गए, लेकिन अब हमें ये नहीं लगता है कि लोगों को इनाम में इंटरेस्ट नहीं था या इनाम गलत रखा गया था। और तीसरे वो लोग जो इंतज़ार जिन्होंने किया, जो इस पूरे के पूरे शाइन परिवार के हिस्सेदार हैं आज और शाइन के साथ खड़े हैं। इस तरह की प्रक्रियाएं जब होने लगती हैं तो इस पर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी मैं टिप्पणी करूँ, क्योंकि हमारी अगर कार्रवाई और हमारा एक्शन अगर उस तरफ होगा तो मेरे सभी शाइन परिवार के लोगों इससे विश्वास बढ़ेगा। शाइन फैमिली मेंबर्स, आप ये मान के चलिए कि जब आप किसी समस्या का समाधान दे रहे होते हैं, उसका हल निकाल रहे होते हैं और निरंतर उस पर कार्य कर रहे होते हैं, आपके पास एक मजबूत और बेहतरीन रोड मैप होता है, तो कानून, शासन, प्रशासन सब आपको मौका देते हैं। कोई क्या कहता है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको सभी लोगों को मौका मिलता है कि आप अपने काम को कर सकें। बहुत जल्दी हम अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में होंगे, पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में होंगे। शाइन के ऑफिसेस, शाइन के स्टाफ पूरी तरीके से तत्परता के साथ काम कर रहे होंगे। हम अपने कस्टमर्स की पूरी लायबिलिटी पाई पाई गिन कर बता रहे होंगे कि हम पर कितनी लायबिलिटी है और उसे उतार रहे होंगे। और शाइन परिवार के सभी शेयर जो आज अपनी अपनी साइटों पर मालिक हैं, वो उन साइटों की जिम्मेदारी उठाते हुए उसके मालिक बन करके उसे बाकायदा आगे ले जा रहे होंगे और बाकायदा आगे उस पर काम कर रहे होंगे। साइट की जिम्मेदारी जिन्हें आज दी गई है, साइट परमानेंट उन्हीं के पास रहेगी।
कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कंपनी आने के बाद उन लोगों से साइट वापस ले ले और उनसे ये बोले कि अब आप एसोसिएट बन काम करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर एक बच्चा जो जिसने आज साइट की जिम्मेदारी उठाई है, जो आज साइट पर काम कर रहा है, जिसने आज साइट पर हर तरह की चीजों को फेस किया है, ये साइट उसके नाम पर होगी, उन्हीं लोगों के नाम पर होगी। लखनऊ से बढ़ते हुए क्रम में बहुत जल्दी हम आप सभी लोगों के बीच में रायबरेली में अपनी 2 साइटें लेकर के आ रहे हैं। रायबरेली से आगे बढ़ते हुए अमेठी और अमेठी के बाद प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, ये 4 लोकेशन ऐसे हैं जो इस माह के अंदर अंदर मैं स्टार्ट करूंगा। जल्दी आप सभी लोगों को रायबरेली साइट के मैप मिलेंगे। रायबरेली साइट पर लैंड मैनेजर्स, इसके साथ साथ वहां पे लैंड देखने वाले लोग, किसकी जिम्मेदारी वहां दी जा रही है, वो नाम आपको घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ अमेठी के अंदर आपको एक साइट दी जाएगी और अमेठी के आगे प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में जो आपकी अपनी साइट है, उस साइट पर भी कार्रवाई शुरू की जाएगी। सो माय डियर, तैयार हो जाइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप सभी लोगों के लिए नए तौर पर बनारस के अंदर 2 साइटें, इसके साथ साथ मांडा में भी रजिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। मांडा के बाद मिर्जापुर, सासाराम, पटना में रजिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, मुजफ्फरपुर, इसके बाद कलकत्ता। अब यूपी के अंदर रायबरेली, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, ये 3 जगह ऐसी होंगी जहां पर आपको साइट पर बहुत जल्दी रिडेम्पशन और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, ऐसी बहुत चीजें वहां भी दिखाई देंगी। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, आप सभी को पता है कि मैं प्रचार प्रसार पे कितना तेजी से और कितना मजबूती से मैंने अपना फोकस किया हुआ था, और आज जब ये प्रक्रियाएं होने लगी हैं, मीडिया अपने आप इन्वॉल्व हो रही है इन सब चीज़ों में, तो अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हो करके अब मीडिया के अंदर भी इन चीज़ों को प्रचारित करूंगा, जिससे लोगों की आंखें खुल सके कि किस प्रकार से कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोगों ने अपनी भ्रांतियों की वजह से कस्टमर्स को कितना बरगलाया था और किस हद तक कस्टमर को उन्होंने हम ये कैसे तकलीफ दिया था। माय डियर, जहां तक रही बात लोगों का ये कहने का कि जिनकी एफआईआर से उनकी रजिस्ट्रियां हो रही, तो मैं आपको बता दूं कि एफआईआर केस में करीब करीब तकरीबन 100 लोग ऐसे होंगे जिनकी रजिस्ट्रियां हुई होंगी, और 7,000 से ऊपर रजिस्ट्रियों में 100 रजिस्ट्री मात्र एफआईआर वालों की हुई। इसका मतलब है कि 6,900 जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, वो सारी की सारी उन लोगों को जिन्होंने इंतजार किया, जिन्होंने एफआईआर नहीं कराई, जिन्होंने कंप्लेन नहीं दिया हुआ है। इतना लंबा रेशियो, इतना बड़ा गैप आपके सामने खुद ब खुद ये बात बताता है कि किसी प्रकार के कोई भी दबाव, कोई भी काम पहले हमने किया है ना आगे करेंगे। हाँ, हमारा दायित्व है कानूनी तौर से जो लोग गए हैं उनसे कानूनी तौर से उनके कार्य को किया जाए। अगर कोई समझौते पर पूरी तरीके से आ रहा है, हम उसके लिए समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कोई कानूनी प्रक्रियाओं में जा करके कानूनी प्रक्रियाओं के तरीके से चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम कानूनी प्रक्रियाओं में भी जा करके अपनी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। अब मैं अपने सभी शाइन परिवार के कस्टमर्स से यही कहना चाहूंगा, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप हमें मौका दीजिए, यकीन जानिए आप निराश नहीं होंगे।